Let us see what we have seen in this chapter up till now. सबसे पहले हमने ये देखा कि भी सीक्वेंस क्या होता है. A set of numbers which are in a particular order, then that is called as a sequence. Next हमने देखा कि भी sequence में if the difference between the consecutive term is same, that is if the difference tn plus 1 minus tn is constant, then that sequence is called arithmetic progression. Next हमने देखा कि in arithmetic progression the difference between the two consecutive term is constant and it is denoted by small d, and the difference may be 0, positive or negative. फोर्थ हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म जो है a से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो d से डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट टर्म होगी a, सेकंड टर्म हो गई हमारी a प्लस डी, मतलब d ऐड किया उसमें. थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस डी में और d ऐड करेंगे, मतलब d प्लस डी 2d. सो थर्ड टर्म हो जाएगी a प्लस 2d. फोर्थ टर्म हो जाएगी a प्लस 3d. इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 के प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी. नीचे दिए गए जो भी सीक्वेंसेस है उनमें से कौन से एपी है, एंड इफ दे आर एपी देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. सो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल. सो फर्स्ट एग्जांपल इज 2 4 6 8 and so on. So we write in the answer, we write in given sequence what is the first term? T1 is 2. What is second term? T2 is 4. Third term denoted by T3, it is 6. T4 कितना है? That is 8 and so on. इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम में 2 4 6 8 ये हमारे T1 T2 T3 T4 हो गए. अब हमें पता है कि दिया हुआ सीक्वेंस अगर AP है तो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस ऑफ द टू consecutive टर्म्स. सो हियर व्हाट वी राइट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट T2 minus T1. What is T2? 4 minus T1. T2 minus T1, that is 2. What is 4 minus 2? That is 2. Now then we calculate what we can next calculate T3 minus T2. T3 minus T2. जैसे कि हमने देखा था जनरल फॉर्म में Tn plus 1 minus Tn. Okay, so T3 minus T2, T3 is 6 minus T2 is 4, that is 2. Now here we got the difference same. जब हमें सेम डिफरेंस मिल रहा है तो और अगले जो नंबर्स दिए हैं उनके लिए भी हम आगे करेंगे. अगर ऐसा हुआ कि पहले दो टर्म्स के लिए यहाँ जो मिला है वो डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस अलग है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे सीधा सीधा बोलेंगे कि हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एंड इट इज नॉट एपी. बट हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट कैलकुलेशन भी करेंगे. दैट इज T4 minus T3. T4 is 8 and T3 is 6. So 8 minus 6 is equals to 2. So बहुत इजी एग्जांपल है ये. T3 minus T2, T4 minus T3 भी 2 हो गया. मतलब डिफरेंस 2 2 2 हमें सेम मिला है. So what we write here? So therefore the common difference is equal to constant. Common difference कैसा है? Is constant, and so therefore given sequence is an AP. given sequence क्या है हमारा? arithmetic progression में है. And so here the first term किससे डिनोट करते हैं हम? A से डिनोट करते हैं, that is T1. So first term A is equal to that is T1 और वो कितना है हमारा? 2 है. And common difference D से डिनोट करते हैं और वो कितना है हमारा? That is common difference कितना है? 2 है. So here the first term is 2 and common difference is 2. Next we see the second example. Here the example sequence is 2 5 by 2 3 5, 7 by 2. Let us see here in some books it is written as 7 by 3 and it's not correct as per the answers given on the back pages. ठीक है, so उसको करेक्ट कर लो. Now see in the given sequence here, in given sequence
in given sequence here t1 is equals to क्या है t1 2, t2 क्या है 5/2, t3 क्या है 3 और t4 क्या है 7/3 7/2 एंड सो ऑन। ओके, नाउ डिफरेंस निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू t2 कितना है 5/2 माइनस t1 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ डिनोमिनेटर एलसीएम आएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 है 1 into 5 दैट इज 5 माइनस 2 into 2 दैट इज 4 होता है। यहाँ 1 में 1 होता है by using that we do the cross multiplication. Now it is 5 minus 4 that is 1/2. So हमारा पहला डिफरेंस आ गया 1/2. Let us calculate the next difference t3 minus t2. t3 क्या है हमारा 3 minus t2 that is 5/2 that is equals to फिर से अब यहाँ 3 के अपॉन में 1 है so डिनोमिनेटर आएगा 2 एलसीएम 2 3 is 6 minus 5 that is 6 minus 5 that is again 1/2 डिफरेंस कॉमन मिला है इसलिए हम नेक्स्ट कैलकुलेटिंग करेंगे। सो t4 minus t3 क्या है हमारा 7/2 minus t3 that is 3 फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये आएगा डिनोमिनेटर 2 ये आएगा 7 जैसे के वैसे और 2 3 is 6 so 7 minus 6 that is 1/2। so what we got here the difference we got here is again a constant so we write here common difference is equals to constant मिला है सेम कॉमन डिफरेंस मिला है so therefore given sequence is an AP और फर्स्ट टर्म पूछिए कॉमन डिफरेंस पूछा है फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं that is first term A is equals to T1 that is 2 and common difference so common difference 1/2 और first term A। थर्ड एग्जाम्पल में सीक्वेंस में क्या दिया है -10 -6 -2। अब फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में आप ये देखा कि किस तरह से लिखना चाहिए किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अब हम यहाँ से समझ लेंगे और आपको उस तरह से लिखना है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा है। सो हियर हमारे t1 क्या है फर्स्ट टर्म -10 है t2 क्या है -6 t3 उसी तरह से -2 और t4 है 2। अब यहाँ हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा t2 minus t1। अब ये एग्जांपल लेने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि कुछ बच्चों को थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन में डिफिकल्टी जाती है तो उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करें। सो व्हाट इज t2 इज -6 और ये माइनस हमारे फॉर्मूले का और व्हाट इज t1 दैट इज -10। सो ये दो -10 एक्चुअली ये प्रॉब्लम लेने के पीछे यही कारण है। नहीं तो बहुत बार बच्चे आप हो क्या जाता है आपसे ये -10 हम लिखते नहीं और डायरेक्ट -6 -10 लिख लेते हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट दिस माइनस इज ऑफ द फॉर्मूला दैट इज t2 minus t1। ये दोनों माइनस साइन है इसलिए इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगी -6 जैसे के वैसे लिखेंगे और -10 और यहाँ दोनों को डिफरेंट साइन है डिफरेंट साइन जब होगा तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्शन और बड़े नंबर का साइन देते हैं। सो 10 - 6 दैट इज 4 और बड़े नंबर का साइन दैट इज +4। लेट अस फाइंड द नेक्स्ट वन t3 minus t2। t3 क्या है -2 और सॉरी t3 -2 फॉर्मूला माइनस और t2 व्हाट इज t2 इज -6 अगेन ब्रैकेट डालेंगे एंड दैट विल बी क्या होगा देखो क्या आएगा -2 +6 इज इक्वल्स टू अगेन डिफरेंट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देना है और 6 में से 2 माइनस करना है तो दैट इज +4। डिफरेंस सेम आ रहा है इसलिए कंटिन्यू करेंगे। सो t4 minus t3 that is t4 is 2 minus and t3 is -2 तो ब्रैकेट में लिखा so that is equals to 2 minus plus 2 that is 2 plus 2 that is again 4। so here common difference b is क्या हुआ हमारा सॉरी common difference कैसा है common difference is same common difference is equals to constant and therefore given sequence is an AP। ठीक है और उसी तरह से फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं और कॉमन डिफरेंस कितना है d के यहाँ पे दैट इज 4। ठीक है सो कॉमन डिफरेंस 4 इस तरह से लिखना है जैसे हमने पहले लिखा उस तरह से थोड़ा लिख लेना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है
let us see here. फर्स्ट टर्म क्या है T1 that is 0.3, T2 क्या है 0.33 and T3 क्या है that is 0.333. इस तरह से तीन ही टर्म दिए हैं. सो फर्स्ट टर्म निकालेंगे T2 माइनस T1. T2 that is 0.33 माइनस T1 that is 0.3. अगर हमें नहीं आता है डायरेक्ट तो हम रफ में करेंगे 0.33 माइनस 0.3. पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर. ये दो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, यहाँ एक ही डिजिट है, एक जीरो देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0 पॉइंट और 0 आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.03. ओके, नेक्स्ट T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल्स टू 0.333. हमारा T3 है माइनस T2 दैट इज 0.33. इसको सब्ट्रैक्ट करके तो आएगा इसी तरह से 0 रखेंगे इधर, ये आएगा 0.003. अब यहाँ 0.03 है, यहाँ 0.003 है, दोनों सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे कॉमन. Here the common difference is not constant and therefore it is not an AP. थर्ड क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड प्रॉब्लम. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? हियर सम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सर्टेन एपीज आर गिवन और हमें एपी को फाइंड आउट करना है. तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म is given, so what is first term? T1. So first term T1 is A that is minus 3 and T2 क्या होगा? T2 के लिए क्या फार्मूला होता है? That is T1 plus D. T1 हमारा minus 3 है, उसमें D को ऐड किया और हमें मिला minus 3. जो भी 0 ऐड किया तो वही मिलेगा. उसी तरह से T3 बहुत इजी क्वेश्चन है. T2 plus D that is again minus 3, यहाँ ये minus 3 plus 0 that is minus 3. T4 को भी निकाल लेते हैं. T4 is T3 plus D and that is minus 4 plus 0, sorry, minus 3 plus 0 that is again minus 3. तो यहाँ डिफरेंस 0 होने की वजह से हमें हर बार जो टर्म्स है वो सेम मिल रही है. सो देयरफॉर गिवन AP is या तो रिक्वायर्ड AP is गिवन की जगह लिखेंगे हम here AP is क्या क्या होगा? AP फर्स्ट टर्म -3, सेकंड टर्म -3, थर्ड टर्म -3, फोर्थ टर्म -3 एंड सो ऑन. बहुत इजी क्वेश्चन. नाउ लेट अस सी दिस फोर्थ प्रॉब्लम. ये फोर्थ हमने इसलिए लिया है कि यहाँ डेसिमल है और कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस के लिए. सो हियर अब यहाँ भी वही निकालना है. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. सो द फर्स्ट टर्म इज A दैट इज -1.25. सेकंड टर्म T2 इज T1 प्लस D. T1 क्या है? -1.25 और D क्या है? दैट इज 3. अब इन दोनों के कैलकुलेशंस के लिए हमने ये क्वेश्चन को लिया है. ये एक बार रिवीजन कर लें. सो कैसे होगा कैलकुलेशन? ग्रेटर नंबर इज 3, स्मॉलर नंबर इज दिस. सो 3 minus 1.25. जब हम इस तरह की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जहां डेसिमल पॉइंट नहीं है वहां डेसिमल पॉइंट देते हैं और इसके बाद डिजिट्स है तो यहाँ भी 2 0 देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो यहाँ कैरी लिया, 10 में से 5 रहे, यहाँ 9 में से 2 रहे 7 पॉइंट, यहाँ 2 हुआ, 2 minus 1 that is 1. सो ये कैलकुलेशन आया 1.75 और बड़े नंबर का साइन दिया. तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है जिनको भी ये डिफिकल्ट जाता है या आता नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन T3 is equals to T2 plus D. T2 मतलब सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सेकंड टर्म क्या आ गई हमारी? That is 1.75 plus D. D कितना है? 3 का मतलब 3.00. अब यहाँ सिंपल एडिशन है, दोनों को सेम नहीं तो सिंपल एडिशन है. 0 के साथ में 7.5 ये आएगा और 3 plus 1 that is 4. Then T4 क्या होगा? T3 plus D that is T3 is 4.75 plus D that is ये हो गया 3 plus 4 7 that is 7.75. इस तरह से T4 मिलेगा. So here AP is जो AP required पूछा है वो ये क्या होगा? तो first term is -1.25, T2 1.75, T3 4.75, T4 7.75 और अभी बिना कैलकुलेट करे भी आप अपनी किताब बता सकते हैं. सो दिस इज द गिवन AP. ओके. अब प्रैक्टिस 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी बहुत इजी है. उसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है और AP दिया हुआ है मतलब इसका उल्टा. जैसे कि AP दिया है तो उसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है.
इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं जहां जहां हमें एपी था. सो बाय यूजिंग दैट यू ट्राई फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 और कोई डिफिकल्टी रही तो आप में पूछ सकते हैं. ओके, सो बेस्ट.